ओके तो ये S3 का अब सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम लोगों ने जो प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने बकेट क्रिएट की थी, ऑब्जेक्ट को पब्लिक करके वेरीफाई किया, वर्जनिंग वेरीफाई की थी। अब हम लोग इंक्रिप्शन का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, बकेट पॉलिसी का एक ओवरव्यू आपको देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इंक्रिप्शन इनेबल कैसे की जा सकती है। अब ये मेरे पास वही बकेट है जिस पे मैंने लास्ट लैब करवाई थी। इसी बकेट की अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन में इंक्रिप्शन नन आ रही है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मेरे पास इनेबल नहीं थी बकेट के ऊपर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको इनेबल करूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस आती हैं, AES 256। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि AWS S3 की जो सर्वर साइड इंक्रिप्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है कि AWS S3 मैनेज, यानी कि AES 256, इसमें S3 खुद मैनेज करता है सर्वर साइड इंक्रिप्शन। एक होती है KMS के अंदर होता है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि अमेज़ॉन की KMS सर्विस को यूज़ करते हुए आप इंक्रिप्शन इनेबल करते हैं, क्रिएट करते हैं और वो अटैच करते हैं बकेट के अपने ऑब्जेक्ट के साथ। और सेकंड ऑप्शन होती है कि आप कस्टमर प्रोवाइड करता है की। तो ये दोनों ऑप्शन हमारी KMS के अंदर होती है। अगर मैं KMS यहाँ से ओपन करता हूँ, न्यू सर्विस, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ क्रिएट करते हुए। क्रिएट नहीं करूँगा लेकिन सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ तो यहाँ पर KMS है। अगर ये मैं KMS ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो फिर एक मुझे अमेज़ॉन KMS की मैनेजमेंट सर्विस को यूज़ करते हुए मेरे पास एक की आ जाएगी। उस की के को यूज़ करते हुए मैं जो हूँ अपनी ऑब्जेक्ट को इनक्रिप्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे एक्सटर्नली या कस्टमर से प्रोवाइडेड चाहिए, कस्टमर प्रोवाइडेड की चाहिए, तो फिर मैं ये क्लाउड HSM के ऑप्शन चूज़ करके भी इसको जनरेट कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें उस चीज़ के ऊपर आ जाती हैं कि आपने अमेज़ॉन S3 से यूज़ करनी है या आपने KMS को यूज़ करके करनी है या कस्टमर प्रोवाइडेड की यूज़ करनी है। तो वो दोनों सारी तीनों चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्रिएट नहीं करूँगा लेकिन सिर्फ एक ओवरव्यू आपको देना था। सेकंड, इसके बाद अगला ओवरव्यू मैं जो आपको दूंगा वो है बकेट पॉलिसी का। बकेट पॉलिसी का ओवरव्यू इस तरह से है कि परमिशंस के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए ये मेरी बकेट है, ये मेरी बकेट है। अगर मैं बकेट के अंदर रहते हुए परमिशन के अंदर जाता हूँ तो परमिशन में मेरे पास बकेट पॉलिसी आती है। बकेट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि मेरी बकेट को कौन से यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, कौन से यूज़र्स नहीं कर सकते। मैं उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए बकेट पॉलिसीज़ यूज़ करता हूँ। मेरे पास एक बकेट पॉलिसी पड़ी हुई, मैं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओके तो मैं यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी पेस्ट करता हूँ। ये पॉलिसी मैंने क्रिएट की थी। इस पॉलिसी की को मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस पॉलिसी के थ्रू हम ये कर रहे हैं कि हम स्पेसिफिक यूज़र्स को, यूज़र्स तो वैसे सारे हैं, रिसोर्सेज तो सारे हैं, लेकिन उनको सिर्फ अलाउ कर रहे हैं कि इस बकेट के ऊपर कुछ अपलोड कर सकते हैं आप, पब्लिक उसको कर सकते हैं, बकेट को, ऑब्जेक्ट को पब्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, बकेट क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट यानी कि जो बकेट्स क्रिएटेड है उनको देख सकते हैं या बकेट को डिलीट कर सकते हैं। अदरवाइज और कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ना तो वो इस पॉलिसी को छेड़ सकते हैं, ना वो वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं, ना वो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इनेबल कर सकते हैं। वो सिर्फ ये स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन दिस बकेट। तो ये हम यहाँ पर अगर सेव कर देंगे तो उस बेस के ऊपर ये यूज़र सिर्फ ये वाली एक्टिविटीज़ का परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक ओवरव्यू था। बाकी डिटेल जो पॉलिसी AWS S3 बकेट की पॉलिसीज़ हैं वो AWS डेवलपर एसोसिएट के अंदर डिटेल पूरा चैप्टर है, लेक्चर है, जिसको मैं रिकॉर्ड करूँगा और फिर आपके साथ शेयर भी करूँगा। अब हम अगले टास्क के ऊपर आते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का मैंने लेक्चर में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अमेज़ॉन S3 बाय डिफ़ॉल्ट फीचर ये होता है कि S3 आपके जितना भी कंटेंट होता है उसको एट अ टाइम 3 डेटा सेंटर्स के अंदर, 3 अवेलेबल, एक ही रीजन के अंदर, एक ही रीजन के 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स के अंदर रेप्लिकेट करता है। लेकिन अगर हमें बिटवीन 2 रीजन्स रेप्लिकेट करना है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 1 है, ये US रीजन है और ये आपका सपोज दैट कि UK रीजन है, लंदन रीजन। तो अगर आपने इन एक कंटेंट को या एक बकेट के कंटेंट को बिटवीन रीजन्स रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए हमें क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज़ करनी पड़ती है। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कैसे यूज़ होती है कि इस टाइम अगर मैं अमेज़ॉन S3 की कंसोल के ऊपर जाता हूँ तो इस टाइम मेरे पास सिर्फ एक बकेट क्रिएटेड है जो कि ये बकेट है, लेकिन मैं इस बकेट का एक कंटेंट को नॉर्थ वर्जीनिया में ही है, मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ UK रीजन के अंदर, लंदन रीजन में। तो उसके लिए मैं ये करूँगा, मैनेजमेंट में जाके रेप्लिकेशन में जाऊँगा, यहाँ पर रूल एक ऐड करूँगा। अब पूछ रहे हैं कि क्या पूरी बकेट का कंटेंट को रेप्लिकेट करना है या स्पेसिफिक किसी .html .p जोन से भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा टैग स्पेसिफिक किसी प्रीफिक्स को करना है। तो फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इंटायर बकेट। अब इंटायर बकेट में सेलेक्ट करने के बाद
अब यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टेड बकेट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक न्यू बकेट क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नेम भी मैं सेम यही रख देता हूँ, एल्विस टेक उस्मान लैब, और आगे रख देता हूँ। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको कहूँगा बैकअप। ठीक है, ये बैकअप वाली बकेट क्रिएट हो गई। अब इसका पूछा कि किस रीजन में रेप्लिकेट करना, तो रीजन मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ लंदन रीजन। अब यहाँ से मैं स्टोर जो है, सपोज दैट कि आपका यहाँ पर पड़ा हुआ जो कंटेंट था या ऑब्जेक्ट्स थे वो स्टैंडर्ड क्लास में थे, S3 की स्टैंडर्ड क्लास में, लेकिन आप चाहते हो कि जब यूके में जो डेटा, क्योंकि हमने बैकअप के तौर पर रख रहे हैं तो हम उसकी प्राइसिंग को डिक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर जो डेटा रख रहे हैं उसको ग्लेशियर में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ से उसकी स्टोरेज क्लास भी चेंज कर सकते हैं कि स्टोरेज क्लास अगर चेंज करनी है तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके ग्लेशियर में जहाँ भी मूव करना है तो वहाँ पर मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं मैं करता, लेकिन एक आपको ओवरव्यू दी है। नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से IAM की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक कंटेंट जब यहाँ से यहाँ मूव होता है तो वो अलाउ नहीं था, आपको उसके लिए एक IAM का रोल ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्योंकि बना हुआ रोल है मैं वही ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरे पास एक बना हुआ रूल है और इसका नाम भी मैं कुछ यही रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया एल्विस टेक उस्मान लैब रोल समथिंग करके कोई भी इसका नाम दे दिया। अब मैं नेक्स्ट करके इसको क्रिएट करता हूँ। अब मैं जैसे ये क्रिएट हो जाएगी, ये रेप्लिकेशन ऑन होगी, मेरे पास एक बकेट एक और क्रिएट होगी बैकअप के नाम से, एल्विस टेक उस्मान लैब बैकअप के नाम से एक और बकेट क्रिएट होगी। ये आपकी नॉर्थ वर्जीनिया US नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है, ये आपकी लंदन रीजन में है। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इसको भी ओपन कर लेता हूँ तो इसके अंदर आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो एक्चुअल बकेट है, ओरिजिन बकेट, इसके अंदर 2 कॉन्टेंट्स 2 ऑब्जेक्ट्स जो है वो पड़े हुए हैं, लेकिन जो बैकअप वाली है उसके अंदर इस टाइम कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन ऑन होने से पहले, रेप्लिकेशन ऑन होने से पहले जो कंटेंट अपलोड किया है वो रेप्लिकेट नहीं होगा, जो अब मैं उधर अपलोड करूँगा वो रेप्लिकेट होगा। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से जाके कुछ एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने इमेज अपलोड किया है अपनी ओरिजिन बकेट के अंदर, एक्चुअल बकेट में। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका अपलोडेड है devops.png। यहाँ पर आके जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर फ़ौरन से एक और इमेज आ गया है। ये वो इमेज है जो कि यहाँ से रेप्लिकेट हुआ है। तो देखिए जो पहले पड़ा हुआ था कंटेंट वो रेप्लिकेट नहीं हुआ, जो अब मैंने अपलोड कर रहा हूँ वो रेप्लिकेट हो रहा है। लेकिन इसके बाद एक और मज़ेदार आपको चीज़ दिखाता हूँ। यही मैं ऑब्जेक्ट जो भी अपलोड किया था इसको मैं डिलीट करता हूँ अपनी एक्चुअल बकेट में से। ये मैंने एक्चुअल बकेट में से इसको डिलीट किया और यहाँ पर आके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा। तो ये अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि एक तो मैंने आपको बताया रेप्लिकेट होने से पहले वाला कंटेंट रेप्लिकेट नहीं होता, उसको रेप्लिकेट मैनुअली करना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमेज़ॉन S3 में रेप्लिकेशन का जो मेन पर्पज़ है वो बैकअप होता है, जो इसका है कि उसका मेन पर्पज़ है बैकअप। तो अगर आप बैकअप के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ चेंजेस रेप्लिकेट होती हैं, डिलीशन रेप्लिकेट नहीं होती। चेंजेस रेप्लिकेट हो रही हैं, मैं यहाँ पर अभी भी कोई चीज़ अपलोड करूँगा वो रेप्लिकेट हो जाएगी, लेकिन डिलीशन रेप्लिकेट नहीं होगी। मैं एक और ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि एक और ऑब्जेक्ट को अपलोड करूँगा। ये मेरा एक और ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ एक्चुअल बकेट के अंदर। ये मैंने 2 चीज़ें अपलोड की हैं। यहाँ पर आके रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, वो वर्जनिंग में चलेगी। तो ये चीज़ अगर मैं इसी जो लेटेस्ट फाइल अपलोड की है इसको डिलीट करूँगा यहाँ से एक्चुअल बकेट से, तो ये डिलीट नहीं होगी, रेप्लिकेट नहीं होगी, कोई डिलीशन रेप्लिकेट नहीं होती। ये यहाँ पर रिफ्रेश कर भी रहा हूँ तो ये वहीं पे पड़ी। अगर मुझे डिलीट करनी है तो मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी, मुझे मैनुअली डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, कि हम लोगों ने रीजन्स में अगर रेप्लिकेट करना है कंटेंट को तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसकी प्रैक्टिस करें और कोई क्वेश्चंस हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।